तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं 100th एपिसोड के लिए? अजी, आपको करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीजों को आने में समय लगता है। तो आज की कहानी भी है बोनस कहानी। हमारा 100th एपिसोड आएगा अगले शुक्रवार। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि 100th एपिसोड के लिए हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी जानी अनजानी के इस सफर में यहां तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। कहानियों का ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, इसके लिए आप सबके योगदान से हमारा क्राउड फंडिंग कैंपेन आगे बढ़ रहा है। हमें योगदान विश्व भर से आ रहे हैं। बैंगलोर से मीनाक्षी जी, दुबई से लाइनल, नेदरलैंड से वरुण, पुणे से रोहित, डबलिन से केतन, फिनलैंड से स्वाति, सैन फ्रांसिस्को से श्रीधर और राजस्थान से मोदित। ऐसे ही हमारे परिवार के कई लोग अपना योगदान कर हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य अभी भी दूर है, तो अगर आपने अभी तक अपना योगदान नहीं किया तो अभी कीजिए। योगदान करने के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, हमारे 100th एपिसोड तक बोनस कहानियों का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज की बोनस कहानी भी है बहुत स्पेशल और बहुत अलग। आज की कहानी है यशपाल जी की बहुत ही मार्मिक कहानी, दुख का अधिकार। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। दुख का अधिकार। यशपाल। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का मतलब ना होवे, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए मां के हाथों के छन्नी कखना ही क्यों ना बिक जाए।
भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। उस पुत्र वियोगी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न जाने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चल रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? है ना ये बोनस कहानियां भी बहुत खास, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरी बातें कह जाती हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें hello@piyushagarwal.com पर लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, एप्पल पॉडकास्ट पर आप सब रिव्यूज भी डालते रहिए, क्योंकि आपके रिव्यूज से और लोगों को हमारी कहानियां सुनने का मौका मिलता है। इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूं। अभी के अभी जाइए और हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन में अपना योगदान डालिए, ताकि हम और 50 एपिसोड आप तक ला सकें। इसी तरह स्वस्थ रहिए, तरक्की करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।